जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2025 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। तो दोस्तों, जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया गया है और इसका आयोजन चेन्नई और मदुरै में किया गया है। विजेता कौन रहा है? जर्मनी, यानी जर्मनी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और जर्मनी ने इस टूर्नामेंट को 8वीं बार जीता है। स्पेन उप विजेता रहा है जबकि भारत की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और भारत ने अर्जेंटीना को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर हम FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 1989 में हुई थी और इसमें अंडर 21 के खिलाड़ी शामिल होते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। भारत इस प्रतियोगिता को 2001 और 2016 में जीत चुका है। जर्मनी इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है जिसने 8 बार इसको जीता है। बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन या FIH की, तो इसके अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। मुख्यालय है इसका लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। स्थापना इसकी 1924 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है? आंसर हो जाएगा रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो दोस्तों, सऊदी अरब के जिद्दा शहर में 5वां रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है जिसमें भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है और उन्हें गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड उन फिल्मी सितारों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालते हैं। इस फेस्टिवल में आलिया भट्ट के साथ ट्यूनीसिया देश की अभिनेत्री हैंड सबरी को भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेत्री रेखा को भी सम्मानित किया गया था और उन्हें रेड सी ऑनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2025 के इम्पोर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 द हिंदू को प्रदान किया गया था। NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में जूरी पुरस्कार ऊन को मिला था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियान गिला हंगरिया को दिया गया था, ये ब्राज़ील की थी। दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार 2025 सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेंसा को दिया गया है जो कि एक अखबार है निकारागुआ का। विश्व कानून कांग्रेस पुरस्कार भुवन रिभू को मिला है जो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वकील बने हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 P शिवकामी को और स्कॉच पुरस्कार पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत किस शहर में शुरू हो गया है? आंसर हो जाएगा वाराणसी में। तो दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत वाराणसी में शुरू हुआ है और इसकी जो कमर्शियल सेवा है वो शुरू हो गई है। ये गंगा नदी में संचालित किया जा रहा है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इस पोत में ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य होता है। ठीक है, तो ये जो पोत चलता है ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। यह पोत नॉइस फ्री है, यानी इसमें आवाज़ नहीं होती है और ये पॉल्यूशन फ्री भी है। तो भारत अब चाइना, नॉर्वे और जापान जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन आधारित पोत चला रहे हैं। 2025 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला UAE बैंक कौन बना है? मशरिक बैंक। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? अनंत टेक। परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीवी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य और यूटी कौन बना है? पुदुचेरी।
तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश रूस। भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का पंजाब। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल के अरलम वन में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो दोस्तों थाईलैंड में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की शुरुआत हो चुकी है 9 दिसंबर 2025 से और इसकी शुरुआत बैंकॉक से हुई है। इस समारोह का जो उद्घाटन है ये थाईलैंड के राजा वजिरालोंगकोर्न के द्वारा किया गया है। दोस्तों यह पहली बार है कि थाईलैंड ने 18 वर्षों बाद साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी की है। ये प्रतियोगिताएं 9 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। इन खेलों में फुटबॉल, फेंसिंग, स्केटबोर्डिंग, सेलिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसी प्रतियोगिताएं शामिल की जाएंगी। तो इन खेलों में जो साउथ पूर्व एशिया के देश हैं वो शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्लामपुर के किस स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर नए स्टैंड बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो दोस्तों ये जो स्टेडियम है ये न्यू चंडीगढ़ में स्थित है और यहाँ पर हाल ही में 2 नए स्टैंड बनाए गए हैं और इनमें से एक स्टैंड का नाम युवराज सिंह के नाम पर और दूसरे स्टेडियम का नाम हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों ये जो उद्घाटन हुआ है इस स्टेडियम में नए स्टैंड का, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए थे और उन्होंने युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को सम्मानित किया है। इस स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी आयोजित हुआ था जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, शिवराज पाटिल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी का निधन हो गया है और आपको याद रखना है कि इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा है। 12 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के लातूर में इनका निधन हुआ है। इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी 1991 से 1996 तक कार्य किया हुआ है। 2004 से 2008 तक यानी मनमोहन सिंह जी की जो पहली सरकार थी उसमें उन्होंने गृह मंत्री के रूप में काम किया है। वो पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो स्वराज कौंसल का निधन हुआ है जो कि मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। धर्मेंद्र का निधन हुआ है जो कि प्रसिद्ध अभिनेता थे। टॉम स्टॉपर्ड का निधन हुआ है जो कि हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर थे। रॉबिन स्मिथ का निधन हुआ है जो कि क्रिकेटर थे और उडो कीर का निधन हुआ है जो कि जर्मनी के अभिनेता थे। ली सून जे का निधन हुआ है जो कि मशहूर साउथ कोरियन एक्टर थे। कुमारी कमला का निधन हुआ है जो कि भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। श्रीकित का निधन हुआ जो कि थाईलैंड की राजमाता थी। कामिनी कौंसल का निधन हुआ, ये अभिनेत्री थी। जेम्स वॉटसन का निधन हुआ है जो कि DNA के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका जो कि अमेरिका की पत्रिका है उसने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? आंसर हो जाएगा आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को। तो दोस्तों टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को घोषित किया है। टाइम पत्रिका के कवर पेज में तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए निम्न लीडर को शामिल किया गया है। इसमें एलन मस्क हैं। तो इस प्रकार से कवर पेज जारी किया गया है पर्सन ऑफ द ईयर का। तो इसमें AI आपको दिख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाले जो लीडर्स हैं और उनको भी इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें एलन मस्क हैं, जेंसन हुआंग हैं, सैम ऑल्टमैन हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, लिसा सू हैं, इसके अलावा डेमिस हसाविस हैं, डारियो अमोडेई हैं, इसके अलावा फेई ली भी हैं। तो इन 8 लीडर्स को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों टाइम पत्रिका ने ये कहा है कि इन व्यक्तियों ने सोचने वाली मशीनों का युग दुनिया को दिया है, इसलिए इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है।
पिछले विजेताओं की अगर हम बात करें तो 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को, 2023 में टेलर स्विफ्ट को और 2022 में वोलोदिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के पिछले 3 विजेता हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अंटार्कटिका में मौजूद मैत्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पर कौन सा नया केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा मैत्री 2 या मैत्री सेकेंड। तो दोस्तों, भारत अंटार्कटिका में मौजूद मैत्री अनुसंधान केंद्र, जिसे 1989 में स्थापित किया गया था, उसके स्थान पर एक नया मैत्री सेकेंड केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु अध्ययन और ध्रुवीय पर्यावरण पर शोध करना। इसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लगभग 29.2 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। तो इस राशि का इस्तेमाल इस मिशन में किया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि मैत्री सेकेंड अनुसंधान केंद्र को अत्याधुनिक वर्ष भर संचालित होने वाला केंद्र बनाया जाएगा। मैत्री 2 केंद्र भारत का चौथा अनुसंधान स्टेशन होगा। इससे पहले भारत ने दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री को 1989 और भारती को 2012 में स्थापित किया था। यानी ये अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई हिल्स असेंबल्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा शिलोंग, यानी मेघालय की कैपिटल शिलोंग में ट्राई हिल्स असेंबल्स का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरैड संगमा के द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये जो उत्सव आयोजित किया गया है, इसमें जो मेघालय की 3 प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें खासी, जयंतिया और गारो हैं, इनकी कला, शिल्प और खान पान का प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, अगर हम 3 जनजातियों की बात करें तो खासी जनजाति की बात करें तो ये मेघालय की खासी हिल्स क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जो खासी पहाड़ियां हैं उसमें खासी जनजाति के लोग रहते हैं। इनकी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी है और इनका जो धर्म है वो ईसाई धर्म है, लेकिन इनकी जो पारंपरिक आस्था है ये का नियम खासी भी प्रचलित है। इनकी जो समाज व्यवस्था है वो मात्र सत्तात्मक है, यानी कि संपत्ति और वंश की जो परंपरा है वो माँ से आगे बढ़ती है। वहीं पर अगर हम जयंतिया जनजाति की बात करें तो इसे पनार या सिनतेंग भी कहा जाता है। ये लोग मुख्यतः वेस्ट जयंतिया हिल्स और ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में रहते हैं। इनकी जो भाषा है पनार भाषा है और इनके प्रमुख त्योहारों में बेह, देंग, खलम और लाहो डांस शामिल हैं। गारो जनजाति की बात करें तो ये मेघालय की गारो हिल्स में रहते हैं। जो गारो पहाड़ी है उसमें रहते हैं गारो जनजाति और इनकी भाषा गारो है, जो तिब्बतो बर्मन भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। इनका प्रमुख त्यौहार है वांगला। कई बार पूछा भी जाता है कि वांगला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है और ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा लाइबेरिया। तो दोस्तों, भारत और लाइबेरिया ने दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए MOU यानी कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये जो समझौता हुआ है ये मुख्य रूप से फार्माकोपिया के क्षेत्र में हुआ है। अब ये फार्माकोपिया क्या है? तो यह एक आधिकारिक पुस्तक होती है जिसमें दवाओं की पहचान, निर्माण, शुद्धता और गुणवत्ता मानकों का विवरण दिया होता है। ठीक है, तो जो भारत की जो फार्माकोपिया है उसको अब लाइबेरिया में भी मान्यता मिलेगी और इसमें ये बताया जाता है कि जो दवाइयाँ हैं उनकी शुद्धता कैसे होगी, उनका निर्माण कैसे होगा, उनकी पहचान कैसे की जा सकेगी। तो इसके लिए भारत और लाइबेरिया के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, लाइबेरिया की अगर हम बात करें तो यह पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। यहाँ पर आप लाइबेरिया को देख सकते हैं। मोनरोविया यहाँ की कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं जोसेफ बोकाई और करेंसी यहाँ पर अमेरिकी डॉलर और लाइबेरियाई डॉलर भी चलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर मिलेगा आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, नोट्स,
ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आप ये टेस्ट सीरीज प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ऐप पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिलेगी, ई बुक वाले सेक्शन पर। ठीक है, हर महीने लॉन्च होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो नवंबर की जो ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा लास्ट 10 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको भी प्राप्त कर लें। तो इसमें पहले डिटेल्स से, फिर इसके बाद इसमें 150 MCQs भी दिए गए हैं जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। ऐप पर दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। इस बैच को अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए बैच लॉन्च किया गया है, इसको प्राप्त कर लें। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे मिला है? सुप्रिया साहू को। आंद्रेज बाबिस किस देश के PM बने हैं? चेक रिपब्लिक। सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? CR पाटिल। अमूल लगातार चौथे साल किस फुटबॉल टीम का ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर बना है? अर्जेंटीना। सिप्ला ने भारत में तिरजेपाटाइड नामक दवा लॉन्च की है, यह किसके लिए प्रभावी है? तो ये मोटापा और मधुमेह के लिए। सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले इंडियन गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 35 गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्धों को छोड़ने को मंजूरी दी है? काजीरंगा नेशनल पार्क। हाल ही में लॉन्च की गई अजीत नवराज हंस की पहली पुस्तक का नाम क्या है? द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट। टाइम मैगजीन ने 2025 का CEO ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? नील मोहन को, जो कि यूट्यूब के CEO हैं। नीति आयोग ने जिंजर कैपिटल किसे घोषित किया है? मिजोरम। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम इम्पॉर्टेंट डांस डिस्कस करेंगे। तो भांगड़ा पंजाब, गरबा और डांडिया गुजरात, घूमर राजस्थान, बिहू असम, लावनी है महाराष्ट्र, छऊ झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, यक्षगान कर्नाटका, रौफ है कश्मीर, घसिया और पांडवानी है छत्तीसगढ़, वागड़ा और ढोलू कुंडा है हिमाचल प्रदेश, थुमरी और जरी जरी है उत्तर प्रदेश, और ढूमहल कश्मीर से, तरपनी और कर्मा मध्य प्रदेश, चेराव बैम्बू डांस है मिजोरम, पोंगल और करगट्टम है तमिलनाडु, और परिचमुत्तू कली है केरल, कालबेलिया डांस राजस्थान, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बोहतान डांस है नागालैंड, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और सत्रिया असम से संबंधित है। कल के करेंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका राइट आंसर था 2023, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2023 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, लावनी नृत्य का संबंध किस स्टेट से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। और आपको करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है मंथली करेंट अफेयर्स की, उसका पैकेज प्राप्त करना है तो पैकेज भी प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। दोस्तों, ऐप पर आपको बहुत सारी PDF तो मिलेगी, इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं, तो इसको भी प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन होगा, जहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।